नमस्ते सभी को। आज फिर से हम नए सेशन में हैं और हमारे पास बुक है आईबीओ फील्ड गाइड। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अब आगे का पार्ट, जो कार्य योजना तैयार करें। किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि उसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली जाए। तो ये रूपरेखा से संबंधित ही एक चैप्टर है जो कि हमें बता रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने काम के लिए एक रूपरेखा बनाएं। और बिना रूपरेखा बनाए या बिना प्लानिंग किए किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता, अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो आज हम सीखते हैं यहाँ पढ़ते हुए कि हमें क्या क्या करना है। कार्य योजना तैयार करें। नेटवर्किंग व्यापार के निर्माण के लिए 5 मूल कदम बहुत ही जरूरी हैं। ये हैं: नामों की सूची तैयार करना, संपर्क करना, योग्यता की जांच करते हुए लोगों को आमंत्रित करना, बिजनेस प्लान दिखाना, फॉलो थ्रू या फॉलो अप करना, तथा उपरोक्त 4 कदमों को सही क्रम में बार बार दोहराना। ये हमारे पास जो जिन कदमों के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं और जिस तरीके से इस बुक में लिखा गया है कि हमें इनमें इन्हें एक एक करके हमें क्रमबद्ध रूप में करना होगा। तो उनमें सबसे पहले नामों की सूची तैयार करना है, संपर्क करना है। अब अगली बात आती है पंडित जी की, सतीश पंडित जी की एक ऑडियो में हम पढ़ेंगे, वहाँ हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को आगे पहुंचा सकते हैं। राज की बात नाम का एक उनका ऑडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें बताते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाते हैं तो वो प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे ज्वाइन करा रहे हैं। प्लान दिखाने का मतलब ये होता है कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में आने और हमारे बिजनेस को करने की योग्यता और दक्षता रखता है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वरना आप यदि ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए तैयारी करें, जो व्यक्ति आपके कहने से किसी तरह से ज्वाइन तो हो जाए लेकिन फिर वो आपको बहुत दौड़ाएगा। वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन दौड़ाएगा बहुत। तो ऐसे में एक व्यक्ति जिसके अंदर वो प्रेरणा घटक हो या उन प्रेरणा घटकों से वो प्रेरित हो, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में ज्वाइन कराना जरूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, योग्यता की जांच करते हुए लोगों को आमंत्रित करना, बिजनेस प्लान दिखाना, फॉलो थ्रू या फॉलो अप करना तथा उपरोक्त चारों कदमों को सही क्रम में बार बार रखना। योग्यता की जांच करते हुए का मतलब और भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि आप यदि लोगों को अपने बिजनेस के प्लान को दिखा रहे हैं तो अपने बिजनेस के प्लान को इस तरह से कस्टमाइज करें कि हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार वो फिट बैठ जाए। कोई पैसे वाला है, कोई पैसे वाला नहीं है, किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से प्लान को दिखाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5 ऐसे काम हैं जिन पर आपको दक्षता प्राप्त करनी है। इसका सीधा सा उपाय यह है कि इन्हें सीखकर आप इन्हें स्वयं करना आरंभ कर दें। सीख कर खुद करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको करता हुआ देखकर आपकी टीम भी इन्हें करना सीख जाती है। मगर हम करेंगे तभी तो टीम करेगी। शुरुआती दौर में आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां इसकी कार्यप्रणाली का पूरा ज्ञान नहीं होते हुए भी यह आपको अपने नीचे नए आईबीओ को सिखाना पड़ता है। देखिए, यहाँ जो एक लाइन लिखी है कि धीरे धीरे आपको करता हुआ देखकर आपकी टीम भी इन्हें करना सीख जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमेशा ऐसा ही होता है। आप किसी के बॉस नहीं होते। अगर आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसा ही काम करें। आपने कहानी सुनी होगी बंदर की, कि उसमें क्या होता है कि वो बंदर यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सामान ले जाता है और आपको नहीं दे रहा होता है तो आप उसकी तरफ कुछ फेंकें, वो आपका सामान आपकी तरफ फेंक देगा। ये सीधे सीधे से सीखने का और सिखाने का एक तरीका है। तो हम अगर करके दिखाएंगे तो हमारे लोग भी हमें करता हुआ देखकर जल्दी सीखेंगे। शुरुआती दौर में आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां इसकी कार्यप्रणाली का आपको पूरा ज्ञान होता नहीं है, और पूरा ज्ञान नहीं होते हुए भी यह काम आपको अपने नीचे आए नए आईबीओ को सिखाना पड़ता है। ऐसे में घबराएं नहीं तथा अपने अपलाइन का सहारा लें। अपनी टीम को यह बात पता चल जाने दें कि हर सवाल का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। मजा आ जाएगा, आपको एक अ, सहारा मिल जाएगा, आपको सिस्टम का पता लग जाएगा और सामने वाले को इतनी आसानी महसूस होगी कि अगर इसको नहीं आता है तो ये अपने अपलाइन को बोल देता है, तो अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं भी अपने अपलाइन को बोल सकता हूँ। तो उसे लगेगा ये काम थोड़ा आसान है, किया जा सकता है। तो ऐसे में घबराएं नहीं तथा अपने अपलाइन का सहारा लें। अपनी टीम को यह बात पता चल जाने दें कि हर सवाल का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। ऐसी अवस्था में उन्हें टेप्स सुनने, पुस्तकें पढ़ने तथा सेमिनार्स में जाने की सलाह दें। इसीलिए तो सेमिनार में आते हैं। अरे हर बार तो वही बात बताई जाती है, तो क्या एक बार बताई गई बात आपको याद हो गई, समझ आ गई, अब आप उसे कर पा रहे हैं?
यदि नहीं तो हर बार जाना जरूरी है। इससे रिवीजन होता है, चीजें पक्की होती हैं, नई चीजों का पता लगता है और आपको एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है, जहां आप देखते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और करते हुए सफल हो रहे हैं। पहले कुछ प्रयासों में विफलता का मिलना स्वाभाविक है। लोग डर जाते हैं, मैंने उसको बताया नहीं मानेगा, उसको बताया नहीं मानेगा। याद रखें, आपके प्रयास विफल होते हैं, आप नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा हमारे प्रयास ही विफल होते हैं, हम नहीं। हम तो फिर दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, वो वाला प्रयास बेकार गया है। टिके रहकर लगातार प्रयास करने से आप बेहतर बनते चले जाते हैं। प्रारंभ में अपना ध्यान प्लान की संख्याओं पर लगाएं। अनुभव बटोरने में यह आपकी मदद करेगा। जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, उतने अधिक लोगों की बातों का पता लगेगा, किस किस बात पर वो हाँ करते हैं, किस किस बात पर वो ना करते हैं। धीरे धीरे जब आप यह आपकी आदत में शामिल हो जाए, तब अपना ध्यान प्लान की गुणवत्ता पर केंद्रित करना आरंभ कर दें। आप प्लान को बेहतर बनाना शुरू कर दें और अपने आप को उसमें मास्टर बनाना शुरू कर दें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नई नई टिप्स सुने, पुस्तकों का अध्ययन करें तथा अपने अपलाइन से संपर्क बनाए रखें। नई बातें सीखने से घबराएं नहीं। अब देखिए, नई बातें कहाँ से सीखेंगे हम? नई नई टेप सुनेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तथा अपने अपलाइन से संपर्क बनाए रखेंगे। लोगों के तो फोन ही नहीं आते अपलाइन के पास। हफ्तों हफ्तों बीत जाते हैं, महीनों महीनों बीत जाते हैं, फोन ही नहीं आते। अगर अपलाइन फोन कर दे तो फिर कहेंगे, अरे वाह सर, मैं तो आपको याद ही कर रहा था, आप तो मुझे फोन ही नहीं करते, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। ये तो गलत बात है। जिसका बिजनेस है, जिसने चलाना है, उसे बात करनी पड़ेगी। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। तो उन लोगों को बाद में याद आता है कि कंपनी की तरफ से कोई प्लान था, कोई स्कीम थी, उनको पता ही नहीं लगा, आपने हमें बताया ही नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। आप कब अपनी अपलाइन से मिलना चाहते हैं? आपकी अपलाइन तो आपको हर हफ्ते कहीं ना कहीं मीटिंग में बुलाती है, क्या आप पहुंचते हैं? और सारी असफलता या विपत्तियों का ठीकरा अपने अपलाइन पर फोड़ देते हैं। ये कौन सी बात हुई? अपलाइन के साथ संपर्क में बनाए रखें। ऐसा ही हम अपने सभी लोगों को बार बार बताते रहें, तो पक्की बात है कि हमारे जो अपलाइन है, हमारे साथ के जो लोग हैं, वो इस बात को अच्छे से सीख और समझ जाएंगे कि हमें हमेशा अपने अपलाइन से संपर्क में रहना है। हमारे तो ऐसा भी होता है कि बगल में दीवार के साथ में कोई डाउनलाइन रहता है और उससे उसकी बात सुने सुने हमें हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं। तो हम हर एक आदमी को पता होना चाहिए उनके अपलाइन है, चलो उनसे बातचीत करते रहना है, रोज बात करना है। नई बातें सीखने से घबराएं नहीं। अपने व्यापार को गंभीरता से लें, किंतु स्वयं को गंभीर होने से बचाएं। व्यापार को गंभीरता से लेना है, यानी कि व्यापार के लिए कार्य योजनाएं बनानी है, प्लान्स बनाने हैं और प्लान बना के उनको करना है। और अपने समय को निर्धारित करना है कि हमने अपने काम के लिए इतना समय देना है। हम इससे चूक नहीं सकते। यदि आप समय देने से चूक जाते हैं तो संभवतः आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। लोग तो अलबेलेपन से बिजनेस करते हैं। उनका जब जी चाहता है, जब मन करता है तब बिजनेस करते हैं, जब जी चाहता है नहीं करते हैं। जब उनको लगता है कि खाली समय मिल गया है तब करते हैं, वरना नहीं करते। ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा। अपने व्यापार को गंभीरता से, लेकिन खुद को गंभीर होने से बचाएं। गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, बातों को बुरा मान रहे हैं और किसी भी चीज को लेकर एकदम ऐसा फेस बनाए हुए हैं कि गंभीर दिख रहे हैं आप, ऐसे में लोग आपसे डर जाएंगे। लोग आपके बिजनेस की तरफ ध्यान देने के बजाय आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे, क्या हुआ? और ऐसे लोग, ऐसा काम कौन से लोग करते हैं? जो अटेंशन सीकर होते हैं, जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें। वो कभी बिजनेस नहीं कर पाते। अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हुए व्यापार की प्रत्येक गतिविधि का आनंद लें। खुद पर भरोसा रखें, आप अच्छा कर सकते हैं। बस अति उत्साहित नहीं होना है। और जो भी काम हो रहा है, उसमें भौं ना सिकोड़े कि मुझे ये काम करने के लिए कह दिया, अब ये भी करना पड़ेगा, अब ऐसा भी होगा। नहीं, हर काम का आनंद लें। जितनी भी गतिविधियां आ रही हैं, खुशी से आए। आपके लोग एक बिजनेस ट्रिप पर है, तो एक दूसरे का सहयोग करें और खुश रहें। आप अगर किसी सेमिनार या मीटिंग में हैं या कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो उसमें खुश रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, आगे बढ़ाएं उसे। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, आप वो कर सकते हैं। तो व्यापार की प्रत्येक गतिविधि का आनंद लें। पहला काम, नामों की सूची तैयार करना। एमएलएम व्यापार के निर्माण की दिशा में उठाया जाने वाला आपका यह पहला कदम है। यह व्यापार लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। संक्रमण का व्यापार है। एक आदमी से दूसरे आदमी को लगता है, तभी यह व्यापार चलता है। इसे किसी विज्ञापन आदि की आवश्यकता भी नहीं होती। यह चर्चाओं के द्वारा, फोन के द्वारा, मिलने जुलने अथवा ईमेल के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचता है। यदि आप 10 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं,
तो इसके लिए बाहर निकलकर 15,000 व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से 66 वर्ष तक यह कार्य करने के बजाय, यानी अगर आप एक अनुमान गणना लगाएं तो 10 लाख लोग अगर आप खुद ढूंढेंगे तो आपको प्रत्येक वर्ष 15,000 लोगों से मिलना पड़ेगा और ये 66 साल तक सिलसिला चलता रहेगा। ये क्यों करना है? स्मार्ट वर्क करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। यहां आपको 10-10 व्यक्तियों के नेटवर्क वाले 100 लोगों को ढूंढना है। अपनी लिस्ट में 100 लोग देख लीजिए जो हर एक व्यक्ति 10 लोगों को ढूंढ सकता है। यदि ऐसा करें तो 15 प्लान प्रति माह की दर से वही कार्य 5.5 साल में पूरा कर देंगे। है ना मजे की बात? फिर भी आप पूछ सकते हैं कि नामों की सूची कागज पर लिखकर तैयार करने की क्या आवश्यकता है, विशेषकर तब जब यह आपके दिमाग के पिछले हिस्से में पूरी तरह से सुरक्षित है। रखिए इसे सुरक्षित, बहुत समय से सुरक्षित है। कागज पर उतारेंगे नहीं तो उनके पास जाएंगे कैसे? जैसा कि मैंने आपसे आपको पहले ही बताया था कि अनेक जरूरी बातों को आप कागज पर लिखने की आदत डालें ताकि आपका मस्तिष्क अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए तैयार रह सके। जैसे आपने किसको और कब आमंत्रित किया है, किसे प्लान दिखाना है, किसके पास फॉलो अप पैक छोड़े गए हैं, आदि आदि। अपनी डायरी बनाएं। डायरी के हिस्से में लिखें कि पर्टिकुलर डेट पर आपने क्या काम किया और क्या काम करना है। हर उस नए आईबीओ को जो आपके दल में शामिल होता है कि पहले ही दिन नामों की सूची तैयार करने में मदद करें। यह जान लें कि भविष्य के सभी डायमंड्स आपके द्वारा तैयार की गई नामों की सूची से ही आएंगे। अगर आप उनके नाम लिखेंगे तभी आएंगे। लिखें। यह महत्वपूर्ण बात पता चलने पर क्या आप अपने व्यवसाय को भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं? कि आपने ऐसे व्यक्ति जो हो सकता था कि आपकी टीम में हो डायमंड बन जाए और आपने उसका नाम ही नहीं लिखा। तो नाम लिखना जरूरी है। ये सोच करके कर लेंगे से बात बनेगी नहीं। भाग्य के भरोसे छोड़ा जाए तो अधिकांश लोग नामों की सूची कभी भी तैयार नहीं करेंगे। अधिकतर लोग बिना मदद के मात्र 10 या इससे भी कम नामों की सूची ही तैयार कर पाते हैं। संयोगवश ये 10 नाम ऐसे लोगों के होते हैं जिन्हें सिखाया या प्रेरित नहीं किया जा सकता। भाई जो आपने नाम चुने हैं वो आपके आसपास के मित्र यार हैं, सखा हैं, जो आपके साथ लगभग समय बिताते हैं, जिनके साथ आप लगातार रोज मिलते हैं, लेकिन उनकी आपके बिजनेस में कोई रुचि नहीं होगी। वो आपकी तरह बिजनेस नहीं करेंगे। अधिकतर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होगा नहीं कह रहे हम कह रहे हैं ऐसा ही होता है। संयोगवश ये 10 नाम ऐसे लोगों के होते हैं जिन्हें सिखाया या प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपको अपना अपलाइन कभी मान ही नहीं पाएंगे। अतः अपने डाउनलाइन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उसे नामों की सूची तैयार करना तथा इसमें नामों की संख्या को निरंतर बढ़ाते रहने की कला जरूर सिखाएं। पहले खुद सीखें फिर उसे सिखाएं। क्या हमारी नाम की सूची तैयार है? क्या उसमें लगातार नए नाम जुड़ रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी डाउनलाइन करेगी? लोगों को नामों की सूची तैयार करने में उनकी मदद करना एक ऐसा सरल तरीका है जो बड़ा मुनाफा कमाने में आपकी भरपूर मदद कर सकता है। पहले तो लोगों को यह सिखाएं कि वे उन सभी व्यक्तियों के नाम लिख कर रखें जिन्हें वे जानते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव के इच्छुक लोगों के नाम सूची में सबसे ऊपर शामिल करना अधिक लाभदायक होता है। कहते जी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, ऐसी सोच वाले लोगों का नाम आपको समझकर सबसे ऊपर लिखना है। जो ऐसी चाहत रखते हैं उन लोगों का नाम आपको सबसे ऊपर लिखना है। और यह अधिक लाभदायक साबित होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान न लगाएं। करेगा नहीं करेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा, मेरी नहीं सुनेगा, पूर्वानुमान न लगाएं। कभी कभी तो अन्य लोगों के बारे में हम ये सोचने लगते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है, फिर उन्हें इस व्यवसाय की क्या आवश्यकता है। याद रखें, अधिकतर स्थितियों में यह हमारी गलतफहमी ही साबित होती है। उनके पास बहुत कुछ है का यह अर्थ तो बिल्कुल ही नहीं है ना कि वे महत्वाकांक्षी भी ना हो और अधिक पाने की चाहना रखते हों। अतः प्लान दिखाने के बाद इस बात का फैसला उन्हीं पर छोड़ दें। आपको आप किस किस को जानते हैं पूछने के बजाय आपसे अगर यह पूछा जाए कि आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के कितने लोगों को जानते हैं, तो मेरा दावा है कि आप अपनी सूची में 100 से भी अधिक लोगों के नाम लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं अनेक वर्गों में बटी रहती हैं।
अतः इन वर्गों से मनचाही सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे सवालों का भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभाजित होना एक अनिवार्य शर्त है। जैसे मित्र, परिवार, कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, जिम, सहयोगी संस्थाएं, क्लब, स्पोर्ट्स टीम, संगीत ग्रुप, पड़ोसी, धार्मिक संस्थाएं आदि। कम से कम 3 वर्गों को चुनें और इनसे संबंधित याद आने वाले सभी नामों की सूची बनाना आरंभ कर दें। नीचे दी गई अतिरिक्त श्रेणियां इस कार्य में आपकी भरपूर मदद कर सकती हैं। एयरलाइंस, ट्रैवल या वेकेशन, टीम्स, कोच, खिलाड़ी, खेल, बिक्री, बीमा, सेवा, बैंक या लोन, रेस्टोरेंट, होटल, जिम ट्रेनर, डाइटिशियन, शिक्षक, प्रोफेसर, स्टाफ, हेयर स्टाइलिस्ट, कंप्यूटर, आईटी सॉफ्टवेयर, संगीतकार, अभिभावक, रियल्टर या टाइटल, ट्रक, टैक्सी, बस ड्राइवर, घर की साज सज्जा वाले, वकील, सीए, क्लर्क, शिक्षक या आया, निर्माण व्यवसाय, दंत चिकित्सक, डॉक्टर, फिजिशियन, फायरमैन, सिक्योरिटी या पुलिस, हाउसकीपर, देखरेख, इलेक्ट्रिशियन, सेना, सैनिक, डाक, कुरियर, मंदिर पुजारी, मंत्री, मंदिर मंदिर पुजारी, चलो, स्कूल, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, शादी, विवाह। किसी पर भी हमने ये नहीं करना है कि ये नहीं कर पाएगा या ये नहीं करेगा, इसको दिखाने से क्या फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बस एक किसान की तरह बीज डालने हैं। ये अंकुरित होगा, वो अंकुरित होगा, ये अंकुरित नहीं होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें तो किसान की तरह बीज डालते चले जाना है। पहली श्रेणी से आरंभ करें। इससे संबंधित याद आने वाले सभी नामों को लिख डालें। नाम सूझने बंद हो जाने पर अगली श्रेणी की तरफ बढ़ जाएं और फिर अगली। ऐसा तब तक करें जब तक आपको हर श्रेणी के लिए अधिकतम नाम याद न आ जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने काम या करियर की श्रेणी को चुना है तो इसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल करें जो आपके कार्यकाल अथवा व्यापार में आपके साथ काम करने आते हैं। कलीग्स, जिनके साथ हम काम करते हैं, अपनी सूची में उन नामों को भी डालें जो काम करते समय आपके नियमित संपर्क में आते हैं, जैसे दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मचारी, वेंडर्स, बिक्री विभाग के लोग, लिपिक विभाग के कर्मी, क्लर्क आदि। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपकी सूची में निम्न व्यक्तियों के नाम लिखे जा सकते हैं: नियमित ग्राहक, वितरण विभाग के लोग, संरक्षक, अन्य खाद्य सेवा से जुड़े लोग, खाद्य एवं सेवा विभाग से जुड़े लोग, बिक्री एवं विज्ञापन विभाग वाले लोग, बावर्ची और व्यवस्थापन विभाग के लोग। नामों की सूची तैयार करने में सेल फोन, एड्रेस बुक, प्लानर, ईमेल एड्रेस बुक, पीडीएफ, पीडीए, आईपॉड, जन्मदिन अथवा विवाह समारोह के लिए पहले कभी तैयार की गई संपर्क सूची सहयोगी साबित हो सकती है। आप स्वयं को 10 नामों तक सीमित होने से बचाएं, अतः हर श्रेणी में 10 से भी अधिक नाम जोड़ें। अपने जानकार सभी लोगों के नाम लिखने के पश्चात अपने द्वारा तैयार की गई सूची पर पुनः विचार डालें तथा स्वयं से सवाल करें: इनमें सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है, कौन सर्वाधिक प्रभावशाली है, लोग किसकी बात अधिक मानते हैं। इन नामों को अपनी सूची में सबसे ऊपर रखें। सभी श्रेणी के नामों की सूची के साथ यही प्रक्रिया दोहराएं। बाकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। आज इसको यहीं छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। इसे पढ़ें, पढ़ाएं, लोगों को सिखाएं और सिखाते हुए खुद भी सीखें। थैंक यू।